एक भतीजा जो बरामदे में सो रहा होता है, उसकी बुआ आती है और उसके बगल में सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना राजस्थान के सदुलपुर की है। वहीं की रहने वाली सुधा, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में रह रही होती है। वह अपने भतीजे के पास कॉल लगाती है। संतोष, जिसकी उम्र 26 साल थी, वह हरियाणा के रोहतक के एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वह अपने भतीजे संतोष के पास कॉल लगाती है कि बहुत दिन हो चुके हैं, जो पहले वाला परफॉर्मेंस था तुम्हारा, वह मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जो मेरा पति है वह उतना प्यार नहीं दे पाता, वह मुझे खुशी नहीं दे पाता, तो तुम कब आ रहे हो? जो संतोष था वह कहता है कि बुआ, मैं जल्द ही आऊँगा, जो कि मैं कोई काम के लिए यहाँ पर कुछ आया हुआ था, इस कारण से मुझे आने में लेट हो रही है। जो मेरा काम जब समाप्त हो जाएगा तो मैं जल्द आऊँगा, क्योंकि आपकी शादी के पहले वाला प्यार मुझे बहुत सताता है। इतना कहने के बाद जो बुआ होती है वह खुश होती है और कहती है जल्द आओ, तो मैं कॉल अभी रखती हूँ। इतना कहकर उसकी बुआ कॉल रख देती है। संतोष जो होता है वह काम करने लगता है। काम करने के बाद शाम होता है। शाम होने के बाद जब वह अपनी फैक्ट्री से वापस आ रहा होता है तो वह जाता है मैनेजर के पास और 2-3 दिनों के लिए छुट्टी लेकर वह राजस्थान के सदुलपुर पहुंचता है। वह सबसे पहले अपने घर पर जाता है, अपनी माँ से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और जो वहाँ से कहता है कि मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ जो होती है वह कहती है कि आज मत जाओ, जो आज थके हारे आए हो, जो आज रह जाओ, कल सुबह तुम चले जाना। जो संतोष था वह अपनी माँ की बातों को मानता है और वह रह जाता है। अगली सुबह जब होता है, संतोष अपनी गाड़ी को पोंछ रहा होता है। पोंछने के बाद वह अपनी गाड़ी को चालू करता है और सीधे अपनी बुआ के लिए निकल जाता है। संतोष अपनी बुआ के पास पहुंचता है तो उसकी बुआ जो होती है काफी ज्यादा खुश होती है। उसे देखकर वह तुरंत अपने भतीजे के हाथ को पकड़ती है और अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद वह चाय पानी कराती है और तरह तरह के पकवान पकाना शुरू कर देती है। घर वाले जो थे, जो उसकी बुआ के सास ससुर थे, ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि उसका भतीजा आया है। इस कारण से घर में तरह तरह के पकवान पक रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारी गरीबी के कारण बहुत ही कम दिन पका करता है, इसलिए आज मौका है, उसी के बहाने हम लोग भी खा लेंगे। बुआ भतीजे का जो प्यार था वह शादी के पहले ही सारी सीमाओं को पार कर चुका था। अपने पुराने दिनों की बातों को याद कर कर वह दोनों काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाते। शाम होने पर रात के 8 बजते हैं। सभी लोग जो थे घर में बैठकर खाना खाते हैं। संतोष सभी से बातें कर रहा होता है। बातें करते करते वह खाना भी खा रहा होता है। खाना खा लेने के बाद सभी लोग जो थे अपने अपने रूम सोने के लिए जाने लगते हैं। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक में सुधा के सास ससुर सोया करते थे, दूसरे में सुधा और उसकी ननद सोया करती थी। इसलिए कम जगह होने की वजह से उसके संतोष के लिए बरामदे में बिस्तर लगा दिया जाता है। उसकी बुआ आती है और एक रजाई देती है और कहती है इसे तुम खुद को ढक लेना, जो रात को बहुत ठंड लगती है। इतना कहकर वह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। रात के 2 बज रहे थे। संतोष की जो बुआ थी उसकी आंखें खुलती है। वह उठती है, हल्के कदमों से अपने रूम से बाहर निकलती है। रूम से बाहर निकलने के बाद वह सीधे संतोष के रजाई में जाकर सो जाती है। संतोष जो था ये देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वह उसे स्पर्श करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं और प्यार करते करते एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद संतोष की जो बुआ होती है वह वहां से उठती है और फिर वापस अपने रूम में चली जाती है। वो जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी ननद ये सब देख रही होती है कि आखिर मेरी भाभी है जो रात के अंधेरे में, जो कि घर में बिजली भी नहीं है, आखिर इतनी रात को अंधेरे में बिना टॉर्च के वह कहाँ गई थी। लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वह फिर से सो जाती है। अगले दिन जो होता है, संतोष अपने घर को आने के लिए तैयार होता है तो उसकी बुआ जो होती है वह कहती है आए हो, कुछ दिनों के लिए रह जाओ, क्योंकि मेरा पति तो वैसे अभी काम पर है, वह अभी आएगा नहीं, जो हमारा मन कैसे लगेगा, जो एक तो इतने दिनों बाद आते हो और तुरंत आकर चले जाते हो। संतोष अपनी बुआ की बातों को मानता है और वह कहता ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं रह जाता हूँ। इतना कहने के बाद संतोष वह बुआ के यहाँ रह जाता है। दिन गुजरने लगता है। हर दिन जो था ये सिलसिला होने लगा था। ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं। जो कि एक रात को संतोष की जो बुआ होती है वह अपनी ननद के बगल में सोई हुई रहती है। वह उठती है और वह फिर से हल्के कदमों से रूम से बाहर जाने लगती है। जो संतोष की जो बुआ थी, उसकी जो ननद थी, वह ये सब चीजों को देख रही थी कि आखिर मेरी भाभी है जो कि हर दिन वह इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जाती है। वह जब उसकी भाभी उस रूम से चली जाती है, संतोष की बुआ निकल जाती है, तो जो उसकी ननद होती है वह हल्के हल्के कदमों से वह भी पीछा करते हुए
आती रहती है। वह देखती है कि वह अपने भतीजे के रजाई में जाकर सो जाती है, कुछ देर रहती है, फिर वह वापस चली आती है। यह देखकर संतोष की जो बुआ की ननद थी, वह सारी बातों को समझ जाती है कि हर दिन मेरी भाभी है जो कि रात को अंधेरे में कहाँ जाती है, लेकिन अपनी भाभी से वह कुछ नहीं कहती है। अगली सुबह जब होती है संतोष के पास उसकी बुआ आती है, अब कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो था वो जबरदस्त था, इस तरह की परफॉर्मेंस हर दिन मुझे चाहिए, लेकिन मेरा पति है मुझे सही से परफॉर्मेंस कर नहीं पाता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन संतोष जो था वह कहता है, बुआ मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर दिन ख्याल रखूंगा, जब तुम चाहोगी जब मैं तुम्हारे पास ये परफॉर्मेंस करने के लिए चला आऊंगा। ये कहने के बाद उसकी बुआ काफी ज्यादा खुश होती है और वह घर के कामों में लग जाती है। उसी शाम सभी लोग जो थे वह थके हारे थे, इस वजह से जल्द में खाना खाकर वह सभी लोग अपने अपने रूम सोने के लिए चले जाते हैं। संतोष जो था वह अपनी बुआ को कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जो मेरे पास तुम बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। बुआ कहती है कि आज नहीं हो पाएगा, जो मैं काफी ज्यादा थकी हारी हूँ, जो मुझे नींद आ रहा है। वह अपने रूम में चली जाती है, उसकी ननद सब सारी बातों को सुन रही होती है। रात यूं ही बीतने लगता है, आधी रात बीत जाती है। संतोष की जो बुआ थी वह सोई हुई थी, जो उसकी ननद थी वह जाकर देख रही थी कि उसे कब मौका मिलेगा, वह कब संतोष के पास जाएगी। वह हल्के कदमों से उठती है, अपनी भाभी की ओर ताकती है कि सोई है या जागी है। वह देखकर वह धीरे धीरे रूम को दरवाजे को खोलती है। वह बाहर आकर सीधे संतोष के बगल के रजाई में आकर सो जाती है। संतोष की आंखें झटके से खुलती है तो वह महसूस करता है कि वह जरूर उसकी बुआ है जो उसके पास सोने के लिए आई हुई है। वह अपनी बुआ समझकर वह जो हर दिन अपनी बुआ के साथ किया करता था, संबंध बनाया करता था, वह भी उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब 10 से 15 मिनट ही होते हैं कि संतोष की बुआ को प्यास लगने की वजह से नींद खुल जाती है। वह उठकर पानी पीने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि संतोष की रजाई में कोई है, जो कुछ हलचल सा हो रहा है। ये देखकर उसकी जो बुआ थी वह तुरंत रजाई के पास आती है। वह रजाई को जो कि अलग करती है तो दोनों को देखकर उसके पैर तले की जमी खिसक जाती है। संतोष बुआ की ननद को देखकर वह खड़ा हो जाता है। संतोष की जो बुआ थी वह अपनी ननद को कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उसकी जो ननद थी वह कहती है, जो तुम हर रात अपने भतीजे के साथ किया करती हो वही चीज मैं आज करने को आई हूँ, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं हर दिन तुम्हें देखती कि तुम रूम में धीरे धीरे हल्के पांव से अपने भतीजे के पास आती हो और उसके साथ संबंध बनाती हो। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जो कि आज मौका मिल गया, तुम थकी हारी थी इस वजह से मैं इसके पास आकर सो गई। अगली सुबह जब होता है, संतोष की बुआ संतोष को कहती है तुम चले जाओ, जो कि ये ठीक नहीं, जो रात को हुआ वह अब नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद संतोष जो था वह अपनी बाइक को लेता है, वह अपने घर पहुंचता है, वहां से सीधे हरियाणा के लिए अपने काम पर लौटने के लिए चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने पर धीरे धीरे जो संतोष की बुआ की जो ननद थी जो कि पेट से होने लगती है। जो को घर वाले जो थे वह काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के पेट जो है उस पर अचानक से फूल क्यों रहा है। वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो जांच कराने पर पता चलता है कि जो संतोष की बुआ की जो ननद थे वह पेट से है। संतोष की जो बुआ थी ये देखकर वह समझ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती। जो संतोष की बुआ की जो ननद थी वह अपने माता पिता को बताती है कि वह संतोष के साथ उस रात को सोई थी, इस कारण से उसका जो पेट है वह फूल रहा है। इतना कहने के बाद वह तुरंत थाने में जाते हैं और संतोष के खिलाफ कंप्लेन दायर कराते हैं। संतोष को जल्द पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उसे जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते को अनदेखा कर वह उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं, जिन्हें कानून तो इजाजत कभी नहीं देता, ना ही समाज इजाजत देता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।